कुंडली को दिखाने के लिए कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर कोई हो नज़र में, या फिर कहें कि या तो कोई आपको पंडित जी मिलते हैं या फिर कोई ऐसे मिलते हैं जो थोड़ी सी चीज़ बता कर, या फिर आपके जीवन में राजयोग है वगैरह वगैरह, या फिर आप सेटिस्फैक्शन नहीं ले पाते। देखिए, ये भी आपको सही समय के अंतर्गत ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। क्योंकि अब ये हम किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि हम हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहे हैं। जब हम जीवन में परेशान थे तो उस समय हमने भी ये ट्राई किया था कि यार कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। कैसा भी जब वैसे ही बैठ गए कि यार ठीक है, ये जो भी है चल रहा है चलने दो। तो वो हम कहीं पर एक दुकान पर वैसे ही चाय पी रहे थे वैसे, और वो भी हम कैसे पहुंच गए कि जहाँ पर कोई लेना देना नहीं था, बस वैसे ही पहुंच गए कि यार चलिए काम करके आते हैं। तो उस काम में समय लगा और हम वैसे ही उनकी शॉप पर पहुंच गए। वहाँ हम चाय पी रहे थे तो उन्होंने कोई जिक्र छेड़ दिया और ऑटोमेटिकली वहाँ से रास्ता खुला और हम पहुँच गए। और ऐसा नहीं, उन्होंने जो पास्ट की चीज़ें बताई वो लगभग ठीक थी, लेकिन वो ऐसे नहीं है। वो एक तो बुजुर्ग आदमी, दूसरा अब जैसे कोई लव मैरिज के बारे में पूछना चाहता है तो शायद वो बुजुर्ग आदमी लव मैरिज के बारे में नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद हालांकि वो भाग्य पर बहुत बड़े बिलीवर हैं, भाग्य पर बहुत बड़े बिलीवर हैं। वो हम ये किस आधार पर कह रहे हैं, इस आधार पर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे हमने कुंडली बनवाई थी तो उसमें सब निकला। तो फिर हमने जैसे उनसे एक सवाल किया कि कर्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ भाग्य और भाग्य के अनुरूप कर्म करते चलना है। शॉकिंग, हम कर्म के पीछे भाग रहे हैं और भाग्य के अनुरूप ही हम कहीं ना कहीं कर्म कर रहे हैं कि इसी लाइन पर आपको चलना है ऑटोमेटिकली, ये उनका कहना था। अब यहाँ पर सेकेंडरी बात, एक दिन हम ऐसे ही उनके पास सडनली और पहुँचे, हालांकि बार बार वहाँ पर जा नहीं सकते या फिर कोई और रीजन से, क्योंकि हर बार भाई फीस भी देनी होती है ना। तो मेन चीज़ क्या है, एक बार उनके पास पहुंचे तो वैसे ही जब वो फ्री बैठे थे तो हमने ऐसे ही कहा था कि यार मतलब अंकल थे क्या, पंडित जी थे, नॉर्मल से पंडित जी बोलते हैं कि आज आप बिल्कुल फ्री कैसे, क्योंकि नॉर्मल से कुछ लोग आस पड़ोस के उनके पास आते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज धन का योग नहीं है, या फिर लोग बाग ऑटोमेटिकली नहीं आए। मतलब वो कहते हैं ना, जब धन का योग नहीं होता तो लोग बाग भी कैसे आएंगे। हमें बड़े सरप्राइज हुआ कि यार ये क्या मतलब हुआ। तो हमने उनसे दोबारा पूछा कि इसका क्या मतलब, कि आज मन भी ऐसा ही काम कर रहा है, माइंड भी ऐसा ही काम कर रहा है, लोगों का फ़ोन भी नहीं आया, और जिन लोगों का कॉल आया उनसे हमने ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों मना कर दी। तो इसका मतलब आज धन का योग नहीं है, मतलब आज धन हमारे लाइफ में आना नहीं लिखा, क्योंकि लोग आएंगे तो धन तो देके ही जाएंगे। तो उनकी पूरे दिन की छुट्टी थी। अब यहाँ पर शॉकिंग वाली बात क्या थी कि हम भी बिना पैसे के ही वहाँ पर पहुँचे थे। वो होती है ना वैसे ही कि चलो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो हम भी पहुंच गए, हम भी बिना पैसे के ही पहुंच गए। अब ये सरप्राइजली वाली बात ये थी कि अगर हम वहाँ पर कुछ भी चीज़ पूछते, हालांकि हमने एक आध बात वैसे ही पूछ ली, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते। तब उन्होंने जब ये बात बताई कि आज उनका धन का वो नहीं है, तो शॉकिंग ये था कि हमारे हम उस दिन पैसे ले जाने ही भूल गए। वो कहते हैं ना कि कोई दूसरी पैंट, मतलब कोई जल्दबाजी में कुछ कैसे वो दूसरी वाली पैंट पहन कर चले गए जहाँ इसमें पैसे नहीं थे। तो ऐसे मतलब ये शॉकिंग था। अब यहाँ पर बात आती है एस्ट्रोलॉजर की। देखिए, उन्होंने कुछ ऐसी फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी हैं जिनका भी फुलफिल होना बाकी है। अगर वो रियलिटी में हुई तो फिर इसके बारे में आगे कोई हो सकता है, भविष्य में कोई हो सकता है हम किसी पर्टिकुलर डे पर कि ले भाई चलो उनको बुला लिया, हालांकि बुजुर्ग आदमी वो नहीं करते। दूसरा, फिर वो ऐसे नहीं बताते कि आपका पर्टिकुलर इस समय पर ये, इस समय पर ये, वो लिमिटेड चीज़ें हाँ आपका राजयोग है, बस ऐसे इतना बता दिया। अब इसमें हम सेटिस्फेक्शन कैसे लेंगे, हमें तो डिटेल्स जाननी है। तो वहाँ पर हम गाड़ी फंस जाती है। बात यहाँ पर कुंडली की आती है कि हम आपके पास मान लो कुंडली हो, हमारे पास कुंडली नहीं थी, तो हम ये भी मतलब उनके बारे में ये नहीं जान पाए। हालांकि वो कहते हैं कुंडली से बहुत कुछ पता चल जाता है या फिर एग्जैक्ट पता चल जाता है, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि वो एग्जैक्ट कितना कुछ बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद के पास नहीं थी। मान लो कोई हमारे सामने दिखाता, उसके बारे में जानकारी पता चलती कि कितना एग्जैक्ट बता रहे हैं कि किस उम्र में शादी होगी, क्योंकि जो और स्टोरी है किसी और की है और वो उनका नंबर कोई मतलब इतना रिलेशन है नहीं। तो उन्होंने कोई ऐसी एग्जैक्ट कुंडली हमारे सामने नहीं दी कि जिससे कि वो टाइम भी बता दे, डेट भी बता दे, जिससे हम आपको रिकमेंड भी करें। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं, लेकिन ये निश्चित मानिए, अगर आपके भाग्य, आपके प्रारब्ध, आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजर का मिलना अच्छे या बुरा वो बाद की बात है, लिखा होगा निश्चित मिलेगा, चाहे वो किसी के भी थ्रू मिले, और वो सही समय पर ही मिलेगा।
मेन चीज़ है, आपको हर अवस्था में मन को ही शांत करना पड़ेगा, मन को प्रसन्न रखना पड़ेगा। जो हो रहा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध से बाहर आप नहीं जा सकते। कुछ लोग क्रियामाण कर्म को, आप उसको क्रिया भी कह सकते हैं कि जो आपके प्रारब्ध भाग्य में लिख गया उसी के अनुरूप क्रिया करनी है। अब आप चाहे मन को प्रसन्न रखिए, चाहे साक्षी भाव रखिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। बहुत सारे मैटर हैं, वो कहते हैं जीवन खुद एक संघर्ष है। तो इसलिए आप सबसे पहले मन को प्रसन्न रखिए। जैसे कुछ चीज़ें अगर हमारे द्वारा भी होती हैं, हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प करने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी जो होना तो वही है जो राम रची रखा, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप अपने मन को प्रसन्न रखिए, मेन चीज़, क्योंकि सही समय पर ही सारी चीज़ें होनी है। हम भी परेशान रहे थे, नहीं मिला, ये हमने छोड़ ही दिया कि ठीक है यार जो भी है। ये बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग आज से 6-7 महीने पहले की, जब तो इस चैनल पर हम इतने वीडियोस भी नहीं डालते थे, तब की बात है। इसलिए मन को प्रसन्न रखिए। धन्यवाद।